पहले पढ़े थे वो कितने प्रकार का लेटर पढ़े थे? 2 प्रकार का। पहला था कैपिटल लेटर और दूसरा था स्मॉल लेटर। लेकिन आज हम लोग एक नया चीज सीखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं साइलेंट लेटर। कौन सा लेटर? साइलेंट लेटर। लेकिन साइलेंट लेटर कहते किसको? यानी कि उस वर्ड में उस लेटर को लिखेंगे लेकिन जब उसका उच्चारण करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में उस लेटर का नाम भी नहीं आएगा, वो गायब रहेगा। क्या रहेगा? गायब रहेगा। जैसे क्लास में मान लिए कि एक बहुत बड़ी क्लास है, ठीक है, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, 20 से 25 बच्चे बैठे हुए हैं, उसमें से एक गूंगा है। क्या है? एक गूंगा है, ठीक है, सुनो ध्यान से। क्या है? गूंगा है। तो गूंगा का काम क्या होता है? ना सुनना ना बोलना, सिर्फ क्या करना? दिखना। क्या होता है? दिखना। तो साइलेंट लेटर भी वैसा ही लेटर है कि वो तो तुमको दिखेगा, ना तो उसका कोई उच्चारण होगा, ना तो उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, सिर्फ वो क्या करेगा? दिखेगा। जैसे गूंगा क्लास में दिख रहा है लेकिन वो ना बोल रहा है और ना तो सुन रहा है। तो ना कोई बोलता है और ना सुनता है, सिर्फ दिखता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साइलेंट लेटर। क्या कहते हैं? साइलेंट लेटर। तो इस लेटर को ध्यान से समझना, ठीक है। साइलेंट लेटर किसको कहते हैं? देखना, साइलेंट लेटर वैसा लेटर जो सिर्फ दिखता है पर उसका उच्चारण नहीं होता है वैसे लेटर को साइलेंट लेटर कहते हैं। मतलब कहने का मतलब हुआ कि वो सिर्फ दिखेगा लेकिन उसका कोई काम नहीं होगा। काम तो उसका बहुत है लेकिन उच्चारण में उसका कोई काम नहीं है। एग्जाम्पल में समझेंगे। रिस्ट, इसको हम लोग पढ़ते हैं रिस्ट, देखेगा, इसको हम लोग पढ़ते हैं रिस्ट, RIST, रिस्ट। यदि इसको हटा दिया जाए फिर भी ये क्या पढ़ रहे हैं? रिस्ट। यदि इसको जोड़ भी दिया जाए तो ये क्या पढ़ रहे हैं? रिस्ट ही पढ़ रहे हैं। यानी कि ये तो दिख रहा है लेकिन जब इसका उच्चारण कर रहे हैं तो W का यहाँ पर कोई आ रहा है? नहीं आ रहा। रिस्ट, RI सा टा, यानी W का यहाँ पर कोई काम है? सिर्फ ये दिख रहा है लेकिन इसका उच्चारण नहीं हो रहा है। यानी ऐसे लेटर को हम लोग क्या बोलेंगे? साइलेंट लेटर। तो कोई भी पूछेगा कि रिस्ट में क्या साइलेंट होता है, तो क्या साइलेंट होता है? W। तो अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि साइलेंट लेटर तो हम लोग समझ गए। तो कुछ ऐसे लेटर है जैसे के, ठीक है, के कब साइलेंट होता है? देखो, के पढ़ेंगे, इसका मतलब साइलेंट का मतलब हुआ के की आवाज नहीं आती, के की आवाज नहीं आती, ठीक है। जैसे में जब K प्लस N कोई शब्द में आ जाए तो वहाँ पे के साइलेंट रहता। देखना, के की आवाज नहीं आना, तो यही से समझ हम लोग जाते हैं कि के का आवाज नहीं आना मतलब के क्या है? साइलेंट है। क्या है? साइलेंट है। जब के प्लस एन साथ में हो, जब के प्लस एन क्या हो? साथ में रहे तो वहां पे क्या हो जाता है? साइलेंट। क्या हो जाता है? साइलेंट। जैसे एग्जांपल में देखना, KNOW, ठीक है, इसको बहुत सारे लोग पढ़ता है कनोन, लेकिन इसको हम लोग के जब साइलेंट होगा तो इसको हम लोग सिर्फ क्या पढ़ते हैं? नो। क्या पढ़ते हैं? नो। लेकिन जब इसको साथ में हम लोग जोड़ेंगे तो कनो। बहुत सारे लोग क्या पढ़ता है इसको? कनो। देखो, नो, ठीक है, नो। लेकिन जब यहाँ पे हम नो पढ़ते हैं, जब इसको लिखते हैं, देखो KNOW, ठीक है, तो के का भी जुटना चाहिए,
और नो का भी जुड़ना चाहिए, लेकिन जुट नहीं रहा, सिर्फ जुट क्या रहा है, नो। क्या पढ़ रहे हैं इसको, नो। लेकिन जब इसको पूरा उच्चारण करते हैं तो कनो, लेकिन ये क्या हो जाता है, गलत। यहाँ पे के क्या होता है, साइलेंट। बहुत सारे लोगों को पूछना कि KNOW का प्रोनाउंसिएशन क्या है, तो 98% लोग इसको गलत बोलेगा। क्या बोलेगा, गलत। सही इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या करता है, के को भी जोड़ देता है, लेकिन यहाँ पे के क्या है, साइलेंट है। क्या है, साइलेंट। उसके बाद आते हैं डब्लू की। क्या आते हैं, डब्लू की। मतलब डब्लू का आने का मतलब हुआ, समझ जाओ कि डब्लू साइलेंट। अब देखेंगे तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि डब्लू की आवाज नहीं आना, डब्लू की आवाज नहीं आती, नहीं आती है, डब्लू की आवाज नहीं आती। देखना एग्जांपल में, यानी कि जब डब्लू प्लस आर साथ में हो, कोई भी वर्ड हो, कोई भी वर्ड में यदि डब्लू प्लस आर आ जाए तो वहाँ पे डब्लू साइलेंट होता है। डब्लू क्या होता है, साइलेंट। क्या होता है, साइलेंट। यानी कोई भी वर्ड हो जिसमें डब्लू आर आ जाए, ठीक है, डब्लू आर आ जाए तो वहाँ पे डब्लू क्या हो जाता है, साइलेंट। सिर्फ किस चीज का उच्चारण होता है, आर का। क्या होता है, आर का। जैसे देखना, इसको हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम्पल में, डब्लू आर साथ में है ना, ठीक है, तो यहाँ पर डब्लू आर को भी तो लिखना चाहिए ना। लेकिन जब इसको हम लोग पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, रोड। क्या पढ़ते हैं, रोड। लेकिन यहाँ पर तो डब्लू है, डब्लू को भी तो जोड़ना चाहिए, तो कितना लोग डब्लू मिला के पढ़ देता है, लेकिन वो क्या हो जाता है, गलत। तो यहाँ पे डब्लू क्या है, साइलेंट है। क्या है, साइलेंट। अब देखेंगे बी की, ये समझ गया। अब देखेंगे बी की, यानी कि बी का आने का मतलब हुआ कि बी की आवाज नहीं आती, बी की आवाज नहीं आती है। यानी कि जिस वर्ड में एमबी रहे, क्या रहे, एमबी रहे, क्या रहे, एमबी रहे, तो यदि कोई भी वर्ड में, वर्ड के लास्ट में क्या रहे, एमबी, तो वहां पे बी क्या हो जाता है, साइलेंट। क्या होता है, साइलेंट। साइलेंट हो जाता है। कोई भी वर्ड में वर्ड के अंतिम में, किसमें, अंतिम में, यदि कोई वर्ड के अंतिम में डब्लू बी साथ में हो तो वहां पे बी क्या हो जाता है, साइलेंट। क्या होता है, साइलेंट। जैसे एग्जांपल में देखेगा, एमबी साथ में है कि नहीं है, इसको कितना लोग पढ़ता है, क्लाइंब। क्या पढ़ता है, देखो क्या पढ़ता है, क्लाइंब। क्या पढ़ता है, क्लाइंब। लेकिन इसे एक्चुअली में की है, क्लाइंब। क्या है, क्लाइंब। एक्चुअली में क्या है, क्लाइंब। यहाँ पे डब्लू क्या है, बी क्या है, साइलेंट। बी क्या है, साइलेंट। बहुत सारे लोगों को पूछना कि CLIMB का मतलब प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, तो बोलता है क्लाइंब। क्या पढ़ता है, क्लाइंब। लेकिन जब इसका सही प्रोनाउंसिएशन करोगे, उच्चारण करोगे, तो ये क्या होता है, क्लाइंब। क्या होता है, क्लाइंब। क्लाइंब। समझ में आ गया ना।